कराची के अवाम पर महंगाई का एक और बोझ। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने 1 लीटर दूध 10 रुपये महंगा कर दिया। शहर कायद में दूध की फी लीटर कीमत में 10 रुपये का इजाफा हो गया। इजाफा 26 मई से लागू होगा। आपको बता रहे हैं, कराची के अवाम पर महंगाई का एक और बोझ। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने 1 लीटर दूध 10 रुपये महंगा कर दिया। शहर कायद में दूध की फी लीटर कीमत में 10 रुपये का इजाफा हो गया है। ये इजाफा 26 मई से लागू होगा। सदर कमेटी डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन मुबशिर कदीर का कहना है, 1 लीटर दूध की कीमत 150 से बढ़कर 160 रुपये हो गई। इजाफे का इतलाक 26 मई से होगा। कराची वालों के लिए एक और झटका, दूध की कीमतें फिर बढ़ा दी गईं। डेयरी एंड कैटल फार्म्स 10 रुपये लीटर दूध महंगा कर दिया। इतलाक 26 मई से होगा। डेयरी एंड कैटल फार्म्स के सदर मुबशिर कदीर ने दूध महंगा करने की वजह महंगाई को करार दिया। जो महंगाई है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है और कमिश्नर कराची साहब हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध का रेट नहीं दे रहे, तो लिहाजा ये हमारी मजबूरी है दूध का रेट बढ़ाना। हमें तो इस वक्त 30 रुपये बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन अब आवाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है, फार्मर की राय लेते हुए हम 10 रुपये का दूध के रेट में 10 रुपये का इजाफा करते हैं। डेयरी फार्म्स ने इल्ज़ाम लगाया कि कमिश्नर कराची पैदावारी लागत के हिसाब से दूध की नई कीमत का तयन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कीमत बढ़ाई। सदर डेयरी एंड कैटल फार्म्स के मुताबिक दूध की पैदावारी लागत में तो 30 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है। अभी तो आवाम पर 10 रुपये का ही बोझ डाल रहे हैं, लेकिन अगले 2 माह में मजीद 20 रुपये बढ़ाए जाएंगे। अब शहर कायद में 26 मई से 1 लीटर दूध 150 रुपये के बजाय 160 रुपये फी लीटर फरोख्त होगा। शहर कायद में खुले आटे के बाद कंपनियों ने भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। महंगाई की मौजूदा लहर ने शहरियों को तड़पा दिया। शहर में आटे ने सेंचुरी क्रॉस कर ली, फी किलो 105 रुपये तक जा पहुंचा। शहर कायद में महंगाई ने आवाम को तड़पा कर रख दिया। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटा बनाने वाली कंपनी ने आटे का 10 किलो का थैला 80 से 150 रुपए तक महंगा कर दिया। 10 किलो का थैला 850 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए, 5 किलो आटे का थैला 500 रुपए तक पहुंच गया। जबकि ब्रांडेड कंपनी के 2.5 नंबर आटे का 5 किलो का थैला 40 रुपए तक महंगा हो गया। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं कि अंदरूनी सिंध से गंदम की सप्लाई बंद है, जिसके बायस आटा महंगा हुआ। जैसा कि फ्लोर मिलों ने हमें बताया है कि जी गंदम की सप्लाई बंद है। ज़िला बंदी होने की वजह से कराची में गंदम पैदा तो होता नहीं है, वो बाहर से सिंध से आता है, पंजाब से होता है। तो जी वो अब इनको सिंध में कराची के लिए गंदम की सप्लाई बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। शहरी कहते हैं हर चीज़ महंगी हो चुकी है और जीना मुश्किल हो गया है। 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें क्या करेंगे? किराया भी देना है, सब्ज़ी भी लेनी है, गोश्त भी लेना है। पहले जिस तरीके से ख़रीदारी होती थी, अब वो तनख्वाहें हमारी वही हैं और इसके अलावा महंगाई आप देखें कहाँ पे पहुँच गई है। गंदम की बंदिश जहां आटा महंगा होने का सबब बन रही है, तो वहीं शहरियों के लिए मुआशी बोझ भी बढ़ रहा है। लिहाजा हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इंतजामात करे। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया। ग़िज़ाई जिनास बिलखसूस दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। 2 हफ्ते में दालों की कीमतों में 15 रुपये किलो तक इजाफा हो गया। मार्च की दाल 300 रुपये फी किलो में हो गई। शहर कायद में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, दालों की कीमतें भी आसमान छूने लगीं। 2 हफ्ते में दालों की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ गईं। माश की दाल 280 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। चने की दाल 170 से 190 रुपए और मसूर की दाल 190 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम का कहना है कि दालों की कीमतों में इजाफे की वजह रुपए की बेकदरी और डॉलर महंगा होना है। जी जो है वो डॉलर के दाम बढ़ने के हैं। बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन माश की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, काबली चना, ये जितनी दालें हैं सब हम बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। शहरी भी दालें और ग़िज़ाई अजनास महंगी होने से परेशान हो गए। दालों का तो ये हिसाब है कि चटनी खा ले, दाल आती ही नहीं है। वजह यह है कि अभी आप जाकर देखें मार्केट के अंदर 140 रुपये से लेकर 160 रुपये तक के टमाटर हैं, प्याज 80 रुपये किलो है, लहसुन 100 रुपये पाव है, अदरक 100 रुपये पाव है। गरीब आदमी खाए तो क्या खाए, या तो उसको जहर ला के दे दो, खाए मर जाए।
शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर ग़िज़ाई अजनास समेत अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दाम करे। डॉलर की उड़ान रुकने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर पहली बार 201 रुपये 41 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से हर रोज़ महंगाई का तूफान आगे बढ़ रहा है। शरह सूद में 1.5% इजाफा भी डॉलर की ऊंची उड़ान ना रोक सका। मनी मार्केट में रुपए की कदर में कुछ रिकवरी जरूर हुई, मगर वो वक्ती साबित हुई। तलब पर डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 201 रुपए 41 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि 11 अप्रैल से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 48 पैसे महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पर था। माहिरीन का कहना है कि दरामदी और बैरूनी कर्ज की अदायगी से ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। दरामदी तेल के बढ़ते बिल की वजह से डॉलर की उड़ान में तेजी आई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 202 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 214 रुपए और बरतानी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर 253 रुपए पर पहुंच गया है। बल्दियाती इदारों के 7000 पेंशनर्स को वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की भूख हड़ताल 3 हफ्तों के लिए मौखर कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भूख हड़ताली कैंप में पहुंचकर जल्द अज जल्द अदायगियों की समरी पर वज़ीर आला से दस्तखत करवाने की यकीन दहानी करा दी। मुलाज़मीन कहते हैं कि 40 साल शहर की खिदमत की मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। वाजबात की अदम अदायगी के खिलाफ KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मुजाहिरीन को मनाने भूख हड़ताली कैंप पहुंच गए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने भूख हड़ताल 3 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सिंध काबीना ने पेंशनर्स की अदायगियों के लिए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी है। जल्द अज जल्द वज़ीर आला के दस्तखत कराऊंगा। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी इस मसले पर बात की है। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के मरकजी सदर जुल्फकार शाह ने वाजबात की अदायगी की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। साथ ही ये ऐलान भी किया कि वादे वफा न होने पर अगला एहतजाज वज़ीर आला हाउस पर होगा। हमारी स्ट्रगल आपको पता है जारी है और ये जारी रहेगी। हम अपने रास्तों को जारी रखेंगे। फिलहाल हम बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की इस यकीनदानी पर कि आप उनका साथ दें, हम इनका साथ देकर इनका बाजू बनकर भी देखते हैं। हमें अगर वो वाजिबात नहीं मिलते तो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ नहीं बैठेंगे, आइंदा सीएम हाउस बैठेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि समरी पर दस्तखत के बाद पहले मरहले में 2016 से मार्च 2019 तक के रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वालों को वाजबात दिए जाएंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में सख्त गर्म मौसम में भी के इलेक्ट्रिक को रहम न आया। एबीसीनिया में दिन में 12 घंटे लोड शेडिंग के साथ रात गए भी शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना है। तालीमी सरगर्मियां भी लोड शेडिंग की नजर हो गई। सख्त गर्मी में कराची वालों के दोहरी अजियत का सामना। के इलेक्ट्रिक शदीद गर्म मौसम में शहरियों का मजीद इम्तिहान लेने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। एबीसीनिया के मकीनों को भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के अजाब का सामना है। इलाके में एक दिन में 12 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। मकीनों का कहना है कि दिन भर बिजली गायब रहने के साथ रात में भी बिजली बंद करके उनका सुकून बर्बाद कर दिया जाता है। तालीमी इदारों में भी बिजली गायब रहती है। लाइट की भाई 3.5 घंटे की टाइमिंग है यहाँ पर, और दिन में जो है वो तकरीबन लाइट 3 दफ़ा जाती है 3 घंटे की, और रात में 2 बजे फिर जाती है और 3 बजे आती है, 3:30 बजे। ना नींदें पूरी हो रही है, ना कारोबार है, ना कुछ है। गवर्नमेंट से हम बहुत परेशान हैं। कराची वालों को बदबा 4-6 घंटे की लाइट जाती है। सुबह 8 से अभी तक बंद थी, नहीं तो सुकून शोर होता है। ये पसीना आपके सामने सबूत है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया है। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त सप्लाई 3150 मेगावाट जारी है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने तजावुजात और पानी चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू करके सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। पुलिस, रेंजर्स और जिला इंतजामिया तजावुजात और पानी चोरी के खिलाफ एक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, एडिशनल IG कराची, सेक्रेटरी बल्दियात, MD वाटर बोर्ड, MD मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में तजावुजात, पानी चोरी, गैर कानूनी इमारतों और मुनशियात पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने शहर में तमाम गैर कानूनी इमारतों की रिपोर्ट तलब कर ली।
बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा इमारतों पर QR कोड लगाने का फैसला भी किया गया। शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात और पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करने का भी फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शहर भर में कब्जा माफिया और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची में तजावुज़ात के साथ साथ कचरे के अंबार को मतवक्के मानसून बारिश के पेश नज़र साफ रखा गया है। इदारा तरक्यात कराची के मुताबिक बड़े पैमाने पर काबिज़िन के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करते हुए सरकारी राजियों को वागजार करा के निगरानी निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। नॉर्थ कराची ST 19 सेक्टर 14B में 250 से ज़ायद झुग्गियाँ, पुख्ता मकानात समेत मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात मुनहदम कर दी गईं। नॉर्थ कराची में 5 एकड़ सरकारी कीमती राजी वागजार करा ली। DG KDA का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त और किसी भी किस्म के दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। सलमान हैदर के कत्ल के खिलाफ उलमाए कराम ने तशवीश का इजहार कर दिया और शिकवा किया कि 70 रोज़ गुजर गए लेकिन मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना हो सके। कराची प्रेस क्लब पर मुख्तलिफ समेत तंजीमों के रहनुमाओं अल्लामा हसन जफ़र नकवी, अल्लामा नाज़िर अब्बास नकवी, अल्लामा बाकिर अब्बास ज़ैदी, अल्लामा अली अनवर समेत दीगर ने सलमान हैदर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि 2 माह गुजर गए लेकिन सलमान के कातिलों को गिरफ्तार ना किया जा सका। उन्होंने मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और मुतालबा किया कि सलमान हैदर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला सिंध अहकामात दें ताकि मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जा सके। सिंध हुकूमत ने अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र 1 माह के लिए सूबे भर में दफ़ा 144 का निफाज कर दिया है। सूबे भर में जलसा जुलूस, रैलियों और आम इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 कायम मकाम IG सिंध डॉक्टर कामरान फजल की सिफारिश पर लगाया गया है। दफ़ा 144 के लिए IG की जानिब से महकमा दाखिला को ख़त लिखा गया था जिसके तहत सूबे भर में जलसा जुलूस, रैलियाँ और आम इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी। 5 से ज़ायद अफराद एक मकाम पर जमा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इधर तहरीक इंसाफ ने सिंध में दफ़ा 144 को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। PTI के MPA सईद आफरीदी ने कहा है कि सिंध पुलिस ने घरों पर छापे मारे हैं। पार्टी रहनुमाओं के घरों पर छापों के खिलाफ PTI कराची ने नई आईनी दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना है कि दरखास्त ज़ाब्ते के मुताबिक कल ही सुनी जाएगी। दरखास्त सईद आफरीदी और बिलाल गफ्फार ने दायर की थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर और MPA बिलाल गफ्फार को भी गिरफ्तारी का खतरा है। बिलाल गफ्फार गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। बिलाल गफ्फार की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 मई को वफाकी हुकूमत महकमा दाखिला IG से जवाब तलब कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अताउल्लाह खान और सैफुर रहमान को महकमा दाखिला के हुक्म पर 30 रोज़ के लिए हिरासत में ले लिया गया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस सोसाइटी के तहत 1960 के तहत गिरफ्तारी की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक IG सिंध की जानिब से दोनों रहनुमाओं के लिए ख़त लिखा गया था कि दोनों रहनुमा अवाम को उकसाने के लिए कानून की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। इन दोनों के बाहर रहने से नक्स अमन का खदशा है। कराची से